कृष्ण के विचार में लीन वाणिपीडिया से एक आवश्यक विषय हमारी चेतना को किसी विचार में लीन होना चाहिए। विचार के बिना चेतना का कोई अर्थ नहीं है। सबसे अच्छी, सबसे फायदेमंद सोच क्या है? दाइश यह सभी उच्च अधिकारियों द्वारा पुष्टि की जाती है कि यह कृष्ण भावनामृत है। कृष्ण चेतना आंदोलन किसी के जीवन को इस तरह ढालना बहुत आसान बनाता है कि कोई मदद नहीं कर सकता है, लेकिन कृष्ण के बारे में सोच सकता है। सांसारिक विचारों को पारलौकिक विचारों से बदलने के लिए जप, नृत्य, कृष्ण भावना भावित पुस्तकों को पढ़ना, दूसरों के साथ चर्चा करना, भगवान के शुद्ध भक्तों से सुनना और भक्ति सेवा में संलग्न होना आवश्यक है। ऐसा कहा जाता है कि जो हमेशा कृष्ण के विचारों में लीन रहता है वह समाधि में होता है, उच्चतम ध्यान अवस्था। कृष्ण भावनामृत विचार में लीन रहने से कृष्ण गारंटी देते हैं कि अगले जन्म में व्यक्ति सीधे घर वापस जाता है, भगवान के पास वापस जाता है। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें, व्याख्यान, वार्तालाप और पत्र इस आवश्यक विषय की एक व्यापक प्रस्तुति प्रदान करते हैं, जैसा कि कृष्ण श्रेणी के विचार में अवशोषित वाणी कोर्स में देखा गया है। निम्नलिखित 12 उदाहरणों में उनकी पुस्तकों से एक परिचय नीचे दिया गया है। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों के उदाहरण: जब मन पूरी तरह से कृष्ण भावनामृत में लीन हो जाता है तो व्यक्ति गोलोक वृंदावन नामक ग्रह में प्रवेश कर सकता है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की संगति में प्रवेश करने के लिए व्यक्ति को कृष्ण को समझना होगा। कृष्ण को समझने की प्रक्रिया भक्ति सेवा है। कृष्ण को अपने रूप में समझने के बाद व्यक्ति कृष्ण लोक में प्रवेश करने और उनके साथ संगति करने का पात्र बन सकता है। कौम श्रीमद् भागवतम 29 अप्रैल 1976-77। कृष्ण के विचारों में लीन रहना न तो महंगा है और न ही परेशानी भरा। कृष्ण कहते हैं, मन मना भव मद भक्तो मद याजी माम नमस्कुरु। भगई 18.65। अपने मन को हमेशा मेरे बारे में सोचते रहो, मुझे प्रणाम करो और मेरी पूजा करो। भगई 9.34। कोई भी हमेशा कृष्ण के बारे में सोच सकता है, कठिनाइयों या बाधाओं के बिना। इसे कृष्ण भावनामृत कहा जाता है। श्रीमद् भागवतम 7 जनवरी 27। विशेष रूप से बद्ध जीव के लिए नारद मुनि सलाह देते हैं कि किसी न किसी तरह कृष्ण के विचारों में लीन रहना चाहिए, क्योंकि यह भौतिक अस्तित्व के सभी खतरों से बचाएगा। कृष्ण के विचार में पूर्ण तल्लीनता भक्ति योग का सर्वोच्च मंच है। श्रीमद् भागवतम 7 जनवरी 27। भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से युक्त मेरी इस दिव्य ऊर्जा पर विजय प्राप्त करना कठिन है, लेकिन जिन्होंने मेरी शरण ली है वे आसानी से इससे आगे निकल सकते हैं। यह वास्तव में हरिदास ठाकुर के व्यवहार से सिद्ध हुआ था। हरिदास ठाकुर पूरी तरह से कृष्ण के चरण कमलों के प्रति समर्पित थे। प्रतिदिन 3 लाख बार भगवान के पवित्र नामों का एक व्रत के रूप में जप करके हमेशा कृष्ण के विचारों में लीन रहते थे। चैतन्य चरितामृत अंत्य लीला 3.250। पूर्ण कृष्ण भावनामृत का लक्षण यह है कि व्यक्ति सभी भौतिक गतिविधियों में रुचि खो देता है। जिस तरह एक भौतिकवादी व्यक्ति हमेशा भौतिक लाभ के विचारों में लीन रहता है, उसी तरह प्रहलाद महाराज जैसा महाभागवत हमेशा कृष्ण के विचारों में लीन रहता है। श्रीमद् भागवतम 7 अप्रैल 1937। हृदय को शुद्ध करने के लिए ताकि व्यक्ति इस कलयुग में शांत और बुद्धिमान बन सके, हरे कृष्ण महामंत्र के जप के अलावा किसी भी विधि का कोई मूल्य नहीं है। प्रहलाद महाराज ने पिछले श्लोकों में इस प्रक्रिया की पुष्टि की है। त्वद्वीर्य गायन महामृत मग्नचित। श्रीमद् भागवतम 7 सितंबर 1943। प्रहलाद आगे पुष्टि करता है कि यदि किसी का मन हमेशा कृष्ण के विचार में लीन रहता है तो वही योग्यता उसे शुद्ध करेगी और उसे हमेशा शुद्ध रखेगी। श्रीमद् भागवतम 7 सितंबर 1939। गांव की गोपियां हमेशा उनके बारे में सोचने और उनकी विभिन्न लीलाओं पर चर्चा करने में लीन रहती थीं। यह कृष्ण भावनामृत का आदर्श उदाहरण है, किसी न किसी तरह से हमेशा कृष्ण के विचारों में तल्लीन रहना। वे बहुत अच्छी तरह से शिक्षित नहीं थे, हालांकि उन्होंने ब्राह्मणों, वैदिक ज्ञान के अधिकारियों से सभी प्रकार के ज्ञान को सुना। कृष्ण पुस्तक अध्याय 21। भले ही कोई सबसे घृणित कार्य करता है, अगर वह भक्ति सेवा में लगा हुआ है तो उसे साधु माना जाना चाहिए, क्योंकि वह उचित रूप से स्थित है। भगई 9.30। जीवन का एकमात्र उद्देश्य पूरी तरह से लीन होना है कृष्ण और उनके रूप, लीलाओं, गतिविधियों और गुणों के विचारों में। यदि कोई कृष्ण के बारे में इस तरह से सोचने में सक्षम है, दिन में 24 घंटे, वह पहले से ही मुक्त है। स्वरूपेण व्यवस्थिति। श्रीमद् 2:106। भागवतम 9 सितंबर 1945। कृष्ण के लिए उनका प्रेम इतना तीव्र था कि उनकी नियमित गतिविधियों में बैठने, सोने, यात्रा करने, बात करने, खेलने, सफाई करने,
स्नान करने में वे केवल कृष्ण के विचारों में लीन रहते थे और शारीरिक आवश्यकताओं पर कोई ध्यान नहीं देते थे। यही भगवान कृष्ण के एक शुद्ध भक्त का लक्षण है। कृष्ण पुस्तक अध्याय 90। कृष्ण के विचार में पूरी तरह से लीन होने का मतलब है भौतिक मैल या लालसा को दूर करना। बहुत अमीर आदमी को छोटी छोटी चीजों के लिए कोई लालसा नहीं होती है, इसलिए भगवान कृष्ण का एक भक्त भी, जिसे भगवान के राज्य में जाने की गारंटी दी जाती है जहां जीवन शाश्वत है, पूरी तरह से ज्ञानी और आनंदमय है, स्वाभाविक रूप से क्षुद्र भौतिक चीजों के लिए कोई लालसा नहीं है, जो गुड़िया या वास्तविकता की छाया की तरह हैं और जिनका कोई स्थायी मूल्य नहीं है। श्रीमद् भागवतम 1 जून 27। व्यक्ति को भीतर और बाहर भी स्वच्छ होना चाहिए। बाह्य रूप से स्वच्छ रहने के लिए व्यक्ति को नियमित रूप से साबुन और तेल से स्नान करना चाहिए और आंतरिक रूप से स्वच्छ रहने के लिए उसे हमेशा कृष्ण के विचारों में लीन रहना चाहिए। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 23.109। केवल जब मन उपाधियों से मुक्त होता है तभी कोई भगवान के परम व्यक्तित्व की संगति की इच्छा कर सकता है। यदि किसी व्यक्ति को भौतिक वस्तुओं से मुक्त होना है तो उसका मन खाली नहीं हो सकता। सोचने, महसूस करने और तैयार करने के लिए विषय होने चाहिए। जब तक किसी का मन कृष्ण के विचारों, कृष्ण के लिए भावनाओं और कृष्ण की सेवा करने की इच्छा से भरा नहीं है, तब तक मन भौतिक गतिविधियों से भरा रहेगा। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 13.138।